जिन स्टूडेंट को यूपी पीसीएस का आने वाला प्रीलिम्स देना है वो ध्यान से सुने। सारे फ्री इनिशिएटिव के पापा वीडियो आपको लगातार इसी चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में हमने दे दिए हैं। पीवाईक्यू के सारे सब्जेक्ट वाइज पापा दे दिए हैं। करंट का पापा एग्जाम से करीबन 20-21 दिन पहले मिल जाएगा। इसके अलावा डिवाइस टारगेट आज से आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग के पापा सारे वीडियो जो हम दे रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पेड क्विज के अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूपी वाली जो है स्कीम, जितने भी जो वीडियोस जरूरी होते हैं, मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, सारे हमने दे दिए हैं। कुछ और बचा होगा जो है दे दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताएं तुरंत। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी, मॉडरेट, टफ, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप चलते हैं। जो 6500 9,000 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लास्ट में रिवीजन का भी प्लान बनाया है, या फिर आप इसको मेंटरशिप भी कह सकते हैं। लास्ट 30-40 डेज जो बचे हुए हैं उसमें डेली क्या पढ़ना है, डेली इसमें जो है टारगेट दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके हाई शॉर्ट नोट्स भी दे दिए गए हैं बाकायदा, है ना। उसके पीवाईक्यू भी जो है हमने दे दिए हैं, आप उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाओ, रैंकिंग वगैरह देखो। प्लस एससीएस की जो है पूरी टेस्ट सीरीज में से 6 जो है जीएस की फुल लेंथ, 5 सीसेट की, प्लस हमने 5 यूपी स्पेशल की मिनी टेस्ट भी दिए हैं, प्लस हमने 9 सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी दिए हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। डे वाइज टॉपिक बता रहे हैं, पीवाईक्यू, एससीएस टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर को भी, लास्ट के जो 12 मंथ के करंट अफेयर हैं उनको भी आप बाकायदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आज का क्या टारगेट है, किस तरह से आज क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अभी हमारी एससीएस टीम आपको बताएगी सारा सब कुछ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लास्ट डेज का जो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है उसमें डे नंबर 9 तक हमारा कारवां पहुंच चुका है। आई होप हाइल्ड नोट्स आप बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर चुके होंगे। मिसलेनियस का रिवीजन चल रहा होगा और करंट अफेयर का टॉपिक आप देख लीजिए। करंट अफेयर का टॉपिक है खेल घटनाक्रम यानी कि स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर नहीं आया था क्वेश्चन, लेकिन स्पोर्ट्स से हमेशा ही क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। आपने देखा आरओ का जो प्रीलिम्स हुआ था उससे स्पोर्ट्स से आया था। स्पोर्ट्स से कई बार 2 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन कवर कर सकता है आपका स्पोर्ट्स वाला। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और इतिहास में आज का टॉपिक है भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, काकोरी कांड, एचएसआरए का गठन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में लिखा है, गदर पार्टी के बारे में लिखा है, सामाजिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद, विवेकानंद, अलीगढ़ मूवमेंट जो है अलीगढ़ आंदोलन, उसके बारे में देखते हैं। जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है इनका ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन रॉय ने किसके खिलाफ लड़ाई की थी, दयानंद की आइडियोलॉजी क्या थी, अलीगढ़ मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, विवेकानंद जी क्या मार्ग जो है प्रीच करना चाह रहे थे, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था यूकेपीएससी 2024 में कि भाई अलीगढ़ मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को मुस्लिम्स के बीच प्रमोट करना, ये अलीगढ़ मूवमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, ये पूछा गया था। ज्योग्राफी में मिसलेनियस प्रोविजंस, ज्योग्राफी में एक्चुअली पॉलिटी में राइट टू इन्फॉर्मेशन, सिटीजनशिप, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये पॉलिटी के टॉपिक्स हैं। ये क्रिस क्रॉस हो गया है, थोड़ा सा इसमें देखिएगा, यहाँ पे पॉलिटी होना चाहिए। इस तरीके से होगा पॉलिटी में राइट टू इन्फॉर्मेशन, सिटीजनशिप, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। और ज्योग्राफी में लैंडलॉक्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मेजर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड, साइंस में होगा अब मेजर डिसीजेज एंड सिम्टम्स इन ह्यूमंस, ये साइंस का जो टॉपिक है इसको इसमें डालना है। थोड़ा सा ये फॉर्मेटिंग ये वैसी हो गई है, मेरी पीडीएफ में आपके में सही होकर मिलेगा। एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन और उसके इंडिकेटर्स, लाइकन, एक्यूआई, स्मॉग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये हमको देखना है। ये इसमें स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये डे नंबर 9 का जो टॉपिक है ना आपका एनवायरनमेंट वाला, ये क्वेश्चन में आना ही आना है किसी तरीके से। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्टेड है, खासकर प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, स्मॉग, ये सब तैयार कर लीजिएगा। स्मॉग कैसे बनता है, उसका क्या फॉर्मेशन वगैरह होता है, इसके संबंध में एक वीडियो मैंने पेड क्विज में भी डाला था, टेलीग्राम वाले लोग उसको देखिएगा, उससे एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। एयर पोल्यूशन, इंडिकेटर्स, लाइकन वगैरह, और जो स्मॉग, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ओजोन वगैरह है, उसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। और करंट अफेयर में आज का टॉपिक स्पोर्ट्स है। आपको मैं बता दूं मिसलेनियस वगैरह भी अच्छे से रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि मिसलेनियस से इस बार क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह किन किन मामलों में जेल गए थे और ये एचएसआरए के सदस्य थे,
ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। वैसे तो एचआरए नाम था, 1924 में गठन इसका हुआ था, लेकिन 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसका नाम बदल दिया गया था। कानपुर में जो पार्टी बनी थी उसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जिसने काकोरी डकैती को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार काकोरी डकैती अब नहीं कहती है, इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहती है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा भी है। ठीक है, गदर पार्टी के बारे में देख लीजिएगा, इस बार बहुत जरूरी लग रहा है गदर पार्टी के बारे में। कौन कौन इसके सदस्य थे, क्योंकि लाला हरदयाल, रामचंद्र भावन सिंह या भाई परमानंद, बरकतुल्ला, करतार सिंह सराबा, राजा महेंद्र प्रताप भी एक तरीके से यहाँ पर जुड़े थे। राजा महेंद्र प्रताप भी इसको एक्सटर्नली सपोर्ट करते थे, राजा महेंद्र प्रताप। और रास बिहारी बोस भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े थे, ये ध्यान रखिएगा। रास बिहारी बोस भी इसके आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। ये हो गया। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। कनाडा और अमेरिका में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। सामाजिक सुधार आंदोलन में जैसे मैंने आपको बताया, स्वामी विवेकानंद, दयानंद, अलीगढ़ मूवमेंट, इन सब मूवमेंट्स और इन सब महान व्यक्तित्वों ने किस सामाजिक बुराई के लिए काम किया और इनके संगठनों के नाम बहुत जरूरी। राजा राम मोहन रॉय किस किस संगठन से जुड़े थे, जैसे वेदांत कॉलेज की स्थापना 1816 में, आत्मीय सभा की स्थापना 30 दिसंबर 1814 में, यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना और ब्रह्म समाज की फाइनली स्थापना 20 अगस्त 1828 को। विद डेट्स एक बार देख लीजिएगा, ये क्रोनोलॉजी में लगाने को आ सकता है। और राजा राम मोहन रॉय के क्रिश्चियनिटी पर क्या क्या विचार थे, जैसे वो जीसस को कोई मतलब चमत्कारी व्यक्ति नहीं मानते थे, मैसेंजर ऑफ गॉड के तरीके देखते थे, और बेसिकली उनका मानना था कि हमें आइडियाज़ पर बात करनी चाहिए, चमत्कारों पर नहीं। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं जीसस की सुप्रीमेसी को उन्होंने नकार दिया था, हालांकि जो वेस्टर्न आइडियल्स थे ह्यूमैनिटी को लेकर उसको उन्होंने स्वीकार किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती गो बैक टू वेदास बोलते थे, किस किस संगठन से जुड़े थे। ठीक है, ये देखिएगा इनकी विचारधारा के बारे में। ऐसे स्वामी विवेकानंद के बारे में, जैसे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में इन्होंने सर्वप्रसिद्ध भाषण दिया था। ये कब हुआ था? 1893 में शिकागो में, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संसद, इसके लिए जाने जाते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान ने आगे बढ़ाया था, और मुसलमानों में वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट करना मेन ऑब्जेक्टिव था। सूचना का अधिकार, और ये आजकल काफ़ी चल भी रहा है, सूचना का अधिकार हमेशा चर्चा में रहता है आरटीआई के बारे में। तो आरटीआई के बारे में ये गिवन है, कब एक्ट लागू हुआ, उस ये सब देखना है। नागरिकता देख लीजिएगा, नागरिकता की अवधारणा क्या है, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, और वह विश्व के स्थलबद्ध देश और विश्व की प्रमुख घाटियाँ, कौन सा देश स्थलबद्ध है कौन सा नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो मैप से आपको इसको करना चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम नहीं बच रहा है टाइम, तो एटलीस्ट इतनी तैयार कर लीजिएगा कि जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई किस कॉन्टिनेंट में सर्वाधिक स्थलबद्ध देश हैं, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। ऐसे इनोवेटिव क्वेश्चन बनते रहे हैं। और जो फैक्ट यहाँ पे लिखे हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थलबद्ध देश है ही नहीं। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? इथोपिया है। तो इस तरीके से हंगरी एक स्थलबद्ध राष्ट्र है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। कौन किस देश से सीमा साझा करता है? और आगे के डेज में हम लोग जो फेमस जो कह सकते हैं सी है, मेडिटेरेनियन सी को घेरने वाली कंट्री, रेड सी को घेरने वाली कंट्रीज कौन कौन सी है वो भी बताएंगे, वो भी बहुत एक्सपेक्टेड होता है हर साल ही। कजाकिस्तान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और विश्व की प्रमुख घाटियाँ, लॉयर वैली, लॉयर रिवर वैली, ये फ्रांस में है, बादा वैली, चितवन वैली, हम्बार वैली, तो ये सब वैली देख लीजिएगा किस देश में है। ठीक है, तो जो रिवर जिस देश में होगी वहीं पर वो वैली बनेगी, सिंपल सी बात है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, विज्ञान मानव में होने वाले प्रमुख रोग और उसके लक्षण। आजकल रोग के लक्षण वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो यहाँ पे गिवन है। विषाणु का नाम, रोग के लक्षण ये मिलाने को आ सकता है, रोग का नाम और रोग के लक्षण मिलाने को आ सकता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा वायरल डिसीजेस कौन कौन से हैं। जैसे मेनिंजाइटिस के बारे में आ चुका है। जीवाणु जनित संक्रामक रोग, बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन कौन सी हैं? ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, टिटनेस या लॉकजॉ। बैक्टीरिया से होने वाले मनुष्य के रोग कौन कौन से हैं? इसको देख लीजिएगा, मतलब रोग का नाम और कारक विषाणु। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। पर्यावरण में जैसे मैंने कहा कि इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, वायु प्रदूषण और सेकेंडरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट। एसिड रेन के बारे में तो लास्ट ईयर ही आ चुका है। तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट और AQI ये अच्छे से देख लीजिएगा आप बहुत ध्यान से। लाइकन जो है ये पर्यावरण में वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। जहाँ पर SO2 की सांद्रता ज़्यादा होती है वहाँ पर मर जाएंगे। प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट का अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो भी दे दूंगा आगे के डेज में।